बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अदिल मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन ने मुल्क में आम इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान कर दिया। हल्का बंदियों की फहरिस्त 27 सितंबर को जारी होगी। एतराजात के बाद हल्का बंदियों की हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। आपके लिए तमाम वसाइल मौजूद हैं। बजट में पैसे भी मुख्तस हैं, कोई मसला नहीं होगा। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी ने इंतखाबात के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी और ANP की जानिब से इलेक्शन कमीशन के ऐलान पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शीरी रहमान कहती हैं, आइन के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान होता है। बेयकीनी की फिजा बरकरार रहना मुल्क के लिए बेहतर नहीं, बेहतर होता इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करता। ANP के जाहिद खान बोले, इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देनी चाहिए थी। तारीख ना देकर इलेक्शन का वक्त आगे भी बढ़ा सकते हैं। सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान खुशाइंद करार दे दिया। PP रहनुमा कमर जमान कायरा बोले, इलेक्शन कमीशन के ऐलान के बाद गैर यकीनी की कैफियत खत्म हो जाएगी। रहनुमा MQM अमीनुल हक बोले, उम्मीद है हल्का बंदियां गैर मुतनाज़ होगी। जनवरी में इलेक्शन कराने के ऐलान से खुशी हुई। MQM आम इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेगी। जमात इस्लामी का भी इंतखाबात के ऐलान का खैर मकदम। और इलेक्शन कमीशन की सूबाई हुकूमतों को इंतखाबात की तैयारियों की हदायत। चीफ सेक्रेटरी सिंध को इंतखाबात की तैयारियों का हुक्म दे दिया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरीज को भी मरासला अरसाल। इलेक्शन कमीशन के मरासले में कहा गया, आइन के तहत तमाम एग्जीक्यूटिव्स इलेक्शन कमीशन की मुआवनत के पाबंद हैं। चीफ सेक्रेटरीज मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर्स को जिले इलेक्शन कमीशन से राब्ते ताउन की हदायत दी। सूबाई हुकूमतें जिले इंतजामिया इलेक्शन कमीशन को इंतजामी और लॉजिस्टिक मदद फराहम करें। हेडलाइंस आपने जाने का प्रोव करते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं कि जतोई में 18 लाख की खती रकम लेकर जाली वीजा दे दिया। इन ख्यालात का इज़हार मोहम्मद अरशद खोकर ने अपने मासूम बच्चों के हमरा एहतजाज करते कहा है कि यूनुस खोकर, जफर खोकर, शौकत खोकर जो कि फ्रॉडी क्रिमिनल हैं, हम सादा लोग देहाती लोग हैं। हमें सब्ज वाग दिखाया कि हम आपको कतर के वीज़े देते हैं, 6 लाख रुपए फी फर्द है, जिस पर मुझ समेत मोहम्मद कासिम ने 3 लोगों के 18 लाख रुपए घर का साजो सामान बेच कर दे दिया। फ्रॉडिया ग्रोह ने हमें जाली वीज़ा थमा दिया। तस्दीक बार वीज़े जाली निकल आए। हमने फ्रॉडिया ग्रोह से रकम वापसी का तकाजा किया तो उल्टा संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू कर दी। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आला पंजाब IG पंजाब से मुतालबा किया है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। 10 साल बाद DHQ अस्पताल का शोबा अमराज, नाक, कान, गला फहाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी ने ENT वार्ड का इफ्तिताह किया। ENT शोबा अरसा 10 साल से ENT सर्जन स्पेशलिस्ट की अदम तैनाती की वजह से बंद था। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि ENT शोबे के फाल होने से शहरियों को इनकी दहलीज पर इलाज मुआवजा की सहूलत मुयसर है। माहौलियाती आलूदगी के बायस नाक, कान और गले की बीमारियां आम हैं, जिनका मुकामी तौर पर इलाज मुमकिन होगा। अस्पताल की सर्विसेज की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। DIG शहीद बेनज़ीर आबाद रेंज की हदायत पर सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 4 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के अहकाम की रोशनी में SSP ने जिला भर के तमाम DSPs और SHOs को हदायत जारी करते हुए कहा है कि सूदखोरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करें। अपने थाने की हदूद में सूदखोरों की लिस्टें बनाकर चौकों और चौरों पर आवेजा करें। जिला भर में जितने भी सूदखोर हैं वो सलाखों के पीछे नजर आए। आगे बढ़े, आपको बताएं कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की 35वीं सालगिरह की तकरीब सदर लाहौर डिवीजन राय शाहजहां भट्टी की रिहायशगाह पर मुनक्किद हुई। सालगिरह की तकरीब में जियारों ने बड़े पुरजोश अंदाज में शिरकत की। बिलावल भुट्टो की सालगिरह का केक राय शाहजहां भट्टी और कारकुनान ने मिलकर काटा। इस मौके पर राय शाहजहां अहमद भट्टी ने खिताब करते हुए कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने 35 साल की नौकरी में बतौर वजीर खारजा मुल्क हुकूमत के लिए जो खिदमात सर अंजाम दिए वो काबिल तहसीन है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी 35 साल की उम्र में वज़ीर आज़म मुंतखब होकर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बेहतरीन इक़दाम किए थे। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी
سب پہ نظر اندر کی خبر۔